वेलकम बैक एसके क्लासेस। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे क्लास नंबर 10 चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन। पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक हम पढ़े कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कार्बन, होता क्या है पहले ये तो समझेंगे। कार्बन क्या होता है, जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें दिया गया है। कार्बन एक काला पदार्थ है। कार्बन एक काला पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है। कहने का मतलब है कि कार्बन में न तो विद्युत प्रवाहित होती है और न ही आपका ऊष्मा। ठीक, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कार्बन आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है और उसकी परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। चलिए, हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक काला पदार्थ है, एक काला पदार्थ है, काला पदार्थ है। बच्चों, ये कार्बन जो है, कार्बन एक काला पदार्थ है और जिसकी संयोजकताएं क्या होती है? प्रायः 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। और यह चतुर संयोजकता होता है, मतलब यह अपनी चारों तरफ चतुर संयोजकता 4 प्रकार से नमूना है। यह चतुर संयोजकता होता है। यह चतुर संयोजकता होता है। जो कार्बन होता है, कार्बन हमेशा चारों प्रकार से बॉन्ड बनाता है, अपने चारों तरफ बॉन्ड बनाता है। ठीक, कार्बन चारों तरफ बॉन्ड बनाता है। चलिए, अभी हम देखते हैं कार्बन के बारे में। अब कार्बन तो हो गया, अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। कार्बन के अपरूपों के बारे में, कार्बन के अपरूपों के बारे में। ठीक, जो कार्बन के अपरूप होते हैं, अपरूप का मतलब जैसे उसकी तरह कितने भाग होते हैं। ठीक, कार्बन के कितने भाग होते हैं पहले ये हम जानते हैं। ये क्लास नंबर 10 का है। कार्बन के अपरूप ठीक, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है सेकंड ग्रेफाइट ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेफाइट डेप्थ। ठीक, ग्रेफाइट और तीसरा आपका आता है हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन। ये कार्बन के अपरूप हैं। चलिए, अभी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्बन के पहले अपरूप के बारे में। कार्बन के पहले अपरूप के बारे में पहला अपरूप क्या है? हीरा है। हीरा कैसा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम हीरा के बारे में बात करते हैं। ठीक, पहला हीरा देखिए, डायमंड जिसको कहते हैं, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ठीक, यह बहुत ज्यादा चमकदार होता है। वह विद्युत का कुचालक होता है
तथा यह क्या होता है, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। चलिए इसी के बारे में लिखते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। अभी हम दूसरा देख लेते हैं इसका। और कार्बन क्या होता है, चमकदार होता है, चमकदार, कार्बन चमकदार, सॉरी हीरा चमकदार होता है। तीसरा हम देख सकते हैं अति कठोर होता है, अति कठोर, कठोर होता है। उसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन क्या होते हैं, इसकी जो जालक होते हैं अति कार्बनों वाले थे। इसे हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कार्बन को सॉरी हीरे को, हीरा जो होता है अत्यधिक कार्बनों द्वारा होता है, बना होता है। इसे हम कह सकते हैं अत्यधिक, अत्यधिक जालक का निर्माण करता है, निर्माण करता है, या अत्यधिक जालक का निर्माण करता है। और क्या कह सकते हैं, यह कैसी कोण बनाती है, त्रिकोणीय, या तो खष्टकोणीय हम बोल सकते हैं। ठीक, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संरचना का होता है, संरचना। ठीक, त्रिकोणीय संरचना का होता है। ये हीरा के बारे में। ठीक, हीरा क्या होता है, हीरा एक कार्बन का अपरूप है, जो यह रंगहीन पदार्थ होता है, रंगहीन पदार्थ होता है। कार्बन का एक अपरूप है, रंगहीन पदार्थ होता है, चमकदार होता है, अति कठोर होता है, अत्यधिक जालक का निर्माण करता है, वह त्रिकोणीय संरचना का होता है। यह त्रिकोणीय संरचना का होता है। अभी कार्बन के हम संरचना के बारे में बात करें तो कार्बन एक होता है, जो कार्बन का एक अपरूप है, हीरा। हीरा के संरचना के बारे में बात करें तो कार्बन की 4 सुई लगता है, एक यहाँ, 2 3 4, अरे यहां से एक ये हो गया, 2 3 4। ठीक, ये कार्बन का क्या है, पहला ग्रुप, जिसे हीरा कहा जाता है। ठीक, इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए इसकी संरचनाएं जो है इसी प्रकार होती है। ठीक, ये कार्बन की क्या है, अपरूप है, इसे हीरा कहते हैं। ये हीरा की संरचना है। बच्चों जितने भी ये घुमाव आप देख रहे हैं, जितने भी कोने हैं, हर एक कोने पर क्या होता है, कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन, जिसे हम हीरा भी कह सकते हैं। अब इसी का उल्टा हो सकता है। अब इसी को हम जैसे ऊपर साइड है उसी को नीचे में घटा देते हैं। ठीक, इसे क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। चलिए अभी हम यहां से वापस कर देते हैं। ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसकी संरचना जो है मिला देते हैं। चलिए, ये आपका हीरे का संरचना हो गया। हीरे का संरचना ये 3 डायमेंशनल रूप में होता है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशनल क्या होता है, जैसे चारों तरफ से घुमा कर देख सकते हो, उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक, ये हीरा की संरचना है, इसे हम बना लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, हीरे के उपयोग के बारे में हम देखेंगे। पहले इसको बनाइए। चलिए अभी हम इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रयोग के बारे में, ठीक, इसका प्रयोग कहाँ होता है। चलिए अभी इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। उपयोग कहाँ होता है हीरे का। वैसे बेसिकली सब जानते हैं हीरे का उपयोग कहाँ होता है। चलिए